भाई बढ़िया, शुरू करें। मस्त हो ना, मजे में रहने का भाई। ठीक है, क्वेश्चन ट्राई कर लो। आसान है यार, बच्चों वाला क्वेश्चन है। 30 सेकेंड, 30 सेकेंड से ज़्यादा मत देना अपने आप को। अभी 1 मिनट में हो रहा है, कोई बात नहीं, एग्जाम में 30 में होगा। अभी 1 में हो रहा है, एग्जाम में आता होगा तो 30 में हो जाएगा। ठीक है, 2 में भी हो रहा है तो भी कोई टेंशन नहीं है। क्वेश्चन हो रहा है, बहुत बड़ी बात है। आसान सा क्वेश्चन है, कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ स्फीयर, एक स्फीयर दे रखा है, इक्वेशन दे रखी है, कुछ कचरा दे रखा है। अब क्या बोला है, इफ वन एंड पॉइंट, एक एंड पॉइंट है ऑफ अ डायामीटर, एक स्फीयर दे रखा है। रफ डायग्राम जरूरी है। स्फीयर का कोई सेंटर होगा, सेंटर हम निकाल सकते हैं ना सेंटर, निकालते हैं। सेंटर कैसे निकालेंगे, एक्स का टर्म है, नहीं है, एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर। वाई का टर्म है, हाँ है, वाई माइनस 12 का होल स्क्वायर। कैसे किया, वाई स्क्वायर माइनस 24 वाई प्लस 144 यहाँ ऐड किया, यहाँ भी ऐड करना पड़ेगा। एल एस एच इक्वल टू आर एच एस था ना। तेज तो नहीं हो रहा, बता देता हूँ, फिर से बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर का टर्म है, वाई का टर्म है। परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, पहले इसको सेटल करो। कांस्टेंट तो ऐड कर लेना, जो भी कांस्टेंट या ऐड करोगे या ऐड कर लेना, फर्क पड़ रहा है मुझे, नहीं पड़ रहा ना। या कैसे आएगा, -24 वाई चाहिए तो वाई माइनस 12 का होल स्क्वायर करोगे तो आएगा। ये थोड़ी सीखा हुआ है हमें, ये आना चाहिए तुम्हें। 144 क्या आएगा, कांस्टेंट क्या आएगा, 12 का होल स्क्वायर। 12 का होल स्क्वायर यहाँ पे एक्स्ट्रा तुम लाए, यहाँ पे कहीं 12 का होल स्क्वायर था ही नहीं एलएचएस में, तो आरएचएस में भी लाओगे, बन गई इक्वेशन। इसको क्या लिख लो, 12 का होल स्क्वायर लिख लो। आर स्क्वायर होता है ना यहाँ पे, R12 आ गया तुम्हारा, आर की जरूरत नहीं, फिर भी लिख लो, काम आए तो। अपने को क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करने का। देखो भाई, अभी सॉल्व कर रहे हो तो पोस्टमार्टम करने का। पोस्टमार्टम मतलब सब कुछ एकदम, जो तुम्हारे पास सब होना चाहिए, जो क्वेश्चन में दे रखा है वो तुमसे जो भी पूछ ले बाद में हम सब कर लेंगे, हमें तो सब आता है। अब ऐसा थोड़ी कि लक, कि हमारा लक था ये क्वेश्चन आ गया तो हमें आ गया। मान लो कि उसने यही दे दिया, कुछ और पूछ लिया, हमें नहीं आया, ऐसा थोड़ी होता है भाई। हमें तो सब आना चाहिए, हमें आता ही है सब। ठीक है भाई, हमें तो सब आता है ना भाई, आता है। क्या ओ, अब क्या आया, ओ क्या है, सेंटर स्फीयर का, 0 12 0। अब क्या बोले, एक डायामीटर है। डायामीटर तुम्हें पता है बहुत सारे होते हैं, कोई भी एक रैंडम मान लो। 3D में भी चल रहा है, पर डायामीटर और डायामीटर रहता है। इसको तुम सर्कल ही समझ लो अभी के लिए, है ये स्फीयर ही। और हमें क्या चाहिए, देखो भाई कैसे आएगा। एक एंड पॉइंट दे रखा है, ठीक है, ए मान लो, बी मान लो। ए तुम्हें दे रखा है, ये रहा, -5 12 और -13। ठीक है, बी तुम्हें निकालना है। बी को मान लो एक्स वाई जेड, ए बी सी कुछ भी मान लो तो तुम्हें अच्छा लगता है, मान लो। अब कोई भी डायामीटर है, स्फीयर है, स्फीयर में क्या चलता है, सर्कल वाला एनालॉजी चलती है ना। सर्कल वाले से किया ना, ये भी सर्कल में भी तो ये करते थे, बस जेड का टर्म एक एक्स्ट्रा आ गया। डायमीटर में, सर्कल में क्या करते थे तुम, कोई भी डायमीटर है उसका मिड पॉइंट क्या होता है, ओरिजिन। डायमीटर की दो बातें होती थी सर्कल में, डायमीटर ओरिजिन से पास करता है, मतलब सेंटर से पास करता है, और डायमीटर का मिड पॉइंट सेंटर होता है 1:1 में डिवाइड करता है। अब इन दोनों का मिड पॉइंट ये दे रखा है, तो एक्स वाई जेड नहीं आ सकते क्या, ए बी सी एक्स वाई जेड, कुछ भी एक्स आ जाएगा, x - 5/2। कंपेयर कर लेते, 2 बार लिख लो ओ को, ठीक है। फिर आ जाएगा y + 12/2 z - 13/2। एक ये हो गया, इन दोनों को कंपेयर कर लो, 0 ही है, 2 से फर्क नहीं पड़ता, ये 0 है, ये 0 है। x = 5 रखो, 0 हो जाएगा, z = 13 रखो, 5 13 क्या है, b, x y z निकाल दो, ये b है ये। और y क्या है, 12, इक्वेट कर लेते हैं, y + 12 = 24, y = 12 आ रहा होगा। क्या किया, इसको इक्वेट किया, 2 इधर गया, 24, 12 y = 12, b आ गया, a रहा, b रहा।
क्या पूछा, अदर एंड पॉइंट, ये पता था, ये दे रखा है, बी निकालना था, बी आ गया, ये आंसर हो गया तुम्हारा। ऑप्शन देख लेना, आंसर साइड में ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, ये क्या था, 30 सेकेंड 30 सेकेंड का सवाल था, ठीक है। एग्जाम में तब तक आएगी स्पीड, प्रैक्टिस करोगे ना, पेपर दोगे ना, मॉक टेस्ट आएगी। देते हो ना अभी, पता है मुझे देते हो तो, ठीक है भाई। ये क्या है, अपना आंसर आ गया, अदर एंड पॉइंट, इसको थोड़ा छुपा दे, खो जाता है ना आंसर, या फिर ये क्या हो गया, आंसर। ठीक है भाई, आसान सा क्वेश्चन था, फटाफट कर लिया होगा तुमने भी। फिर भी कुछ और इसमें तरीका हो, कुछ तुम्हारा और कुछ भी तुम्हारा फीडबैक हो, कुछ भी हो इस क्वेश्चन से रिलेटेड, टेलीग्राम पे डीएम कर देना। एक बात तुम्हें और करनी थी, एक तुमसे मुझे फीडबैक चाहिए था, रिव्यू चाहिए, मतलब मुझे नहीं पता तुम्हें कंटेंट समझ आ रहा है नहीं आ रहा, मैं जो क्वेश्चन समझाता हूँ, कम समझा रहा हूँ, ज़्यादा समझा रहा हूँ, तुम्हें जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है तुम्हारे ऊपर, पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है, जो भी तुम्हें लग रहा है बता दो मुझे, सच सच बोलना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जो है बताओ सच। क्यों बोल रहा हूँ मैं, तुम मुझे बताओ कि क्या गलतियाँ मैं कर रहा हूँ, क्या नेगेटिव चीज़ें हैं, तो मैं इम्प्रूव करूँगा ना यार। मैं इम्प्रूव करूँगा तो तुम्हें अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है भाई। सोचना थोड़ा इस पॉइंट पे, अच्छा प्रोडक्ट तुम्हें मिलेगा तो तुम्हारा फ़ायदा है, मेरा भी फ़ायदा है, मैं अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर कर पाऊँगा, ठीक है भाई। और एक बात और कि ये सीरीज़ काफ़ी लंबी जाने वाली है, तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, एक बच्चा देख रहा है, 100 देख रहे हैं, एक देख रहा है, तो भी मैं पूरी कराने वाला हूँ। इसमें क्या होगा, बिट सेट एलिमेंट मैथ्स के क्वेश्चन हम कर रहे होंगे, 800 प्लस क्वेश्चंस होंगे, पूरा सिलेबस में कंप्लीट करूँगा, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आते जाएंगे। अब ये पहला चैप्टर चल रहा है, होपफुली तुम्हें समझ आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो फीडबैक दो, रिव्यू दो, मैं इम्प्रूव करने की ट्राई करूँगा। समझ आ रहा है तो देखते रहो, ठीक है, लास्ट तक करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस है ये, थियरी तुमने मेंस लेवल तक की मैं अज्यूम कर रहा हूँ तुमने कर रखी है, नहीं कर रखी बोर्ड्स लेवल तक की कर रखी है, तो भी पूरी तो नहीं है पर ठीक है, काम चल जाएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, थियरी में मत जाना, ज़्यादा टाइम नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है। क्वेश्चंस, और एक बात और थी, देखो भाई क्वेश्चंस में 30 के आसपास क्वेश्चन होंगे पर चैप्टर, 30 के आसपास, और चैप्टर भी अपने 30 के आसपास ही है, तो 800 प्लस क्वेश्चन मेरे हो जाएंगे इस तरह से तुम्हारे। देखो भाई बिट सेट रेलेवेंट क्वेश्चन है ये, 800 प्लस टाइप्स में से मैं गारंटी ले सकता हूँ कि तुम्हारे पेपर में से 20 प्लस क्वेश्चन तुम्हें दिखेंगे। आधा पेपर यही से आने वाला है भाई, आधा क्या मतलब तुम समझ लो 75% यही टाइप से आएंगे, थोड़ा बहुत बदलेगा लेकिन वो वैल्यूज बदलेगी। अब भाई कॉन्सेप्ट तुम समझो, ठीक है, टाइम ज़्यादा नहीं है, मैं कॉन्सेप्ट तो अच्छे से समझा ही देता हूँ, तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, कॉन्सेप्ट समझते रहो, हो जाएगा। सब क्वेश्चन हम कर नहीं सकते, सब टाइप की लिमिट होती है, तुम टारगेट रखो कम से कम तुम्हारे 60 क्वेश्चन तो होने ही चाहिए पर चैप्टर के। 30 क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, 30 क्वेश्चन तुम ढूंढ लो, मिल जाएंगे इससे रेलेवेंट ही, नहीं मिलता तो 30 क्वेश्चन भी रेलेवेंट है, इससे ही और क्वेश्चन बनाओ। थियरी पावरफुल रखो, थियरी पे तुम्हारा कंट्रोल है, फॉर्मूला आते हैं तो सब होगा। मैं गारंटी दे सकता हूँ तुम्हें 30 क्वेश्चन पर वीडियो पर चैप्टर मैं कराने वाला हूँ, तुमने देख लिए, सिर्फ देखना नहीं है भाई, ट्राई करना है, पहले ट्राई करना है, सॉल्यूशन देखना है, नहीं समझ आया समझना है, डाउट पूछना है। तुमने पूरा प्रोसेस फॉलो कर लिया तो तुम्हारे मैथ्स के पेपर में 120 में से 90 प्लस नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है भाई। और अगर तुमने अच्छे से फॉलो किया तो 100 प्लस भी आ जाए, और मतलब 120 भी आ सकते हैं। पूरा मैं तुम्हें नहीं कर रहा क्योंकि नहीं भी आए, क्योंकि एडवांस लेवल क्वेश्चन भी डाल देते हैं वो लोग 3-4, लेकिन 100 प्लस मैं तुम्हें क्लेम कर सकता हूँ, ठीक है भाई। प्रैक्टिस करना, मक्कारी मत करना, मिलते हैं फिर, करते रहो, ठीक है। आज के लिए इतना ही।